साईं की बात। बच्चे, तुम दर्शन का महत्व उस दिन समझ पाओगे मेरे बच्चे, जिस दिन तुम समाधि मंदिर में आओगे ना, जब तुम और मैं प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होंगे। जब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे निहारोगे और मुझे देखते ही ना तुम्हारे नेत्र पानी से भर आएंगे। तुम्हें विलाप होगा अपने साईं का, और मन ही मन ना तुम्हें परमानंद की, आनंद की प्राप्ति होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि साईं के दर्शन का महत्व क्या होता है, साईं का साक्षात रूप से सामने आना क्या होता है। उस दिन तुम बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जियोगे। वो जो पल होगा ना, वो बहुत खूबसूरत होगा और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे भूल नहीं पाओगे मेरे बच्चे। और उस दिन साक्षात रूप से मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में ना मुझे भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। चाह कर भी तुम अपने साईं को छोड़ नहीं पाओगे। और सुनो, तुम मुझे कृष्ण के रूप में मानते हो तो मानो मेरे बच्चे, जो मेरी बांसुरी की धुन है ना, उससे तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी नई ज़िंदगी भी इसी धुन की तरह अलग हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तुम कृष्ण को मानते हो तो मेरे बच्चे, तो भक्ति भी मीरा जैसी करो मेरे बच्चे, सच्चे भाव से, सच्चे लगन से, जिससे तुम्हारा कृष्ण तुम्हें सब कुछ दे पाए। और सुनो, अपने आप को नकारात्मकता से और नकारात्मक सोच वाले लोगों से ना अपने आप को दूर रखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने महापारायण करते समय ना अपने साईं से कुछ कहा था, अपने साईं से कुछ कहा था ना मेरे बच्चे, वो मैंने सुन लिया है। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे मन की गंदगी को साफ कर रहा था। कुछ ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो, तुम सही दिशा की ओर हो, और तुम्हें बहुत सारी ख्याति भी मिलेगी मेरे बच्चे आगे चलकर। तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे मन में जो बार बार प्रश्न उठता है और जिसका जवाब तुम मुझसे चाहते हो ना, मैं ठीक तरीके से इसलिए नहीं दे रहा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने सुधरने का किसी को मौका दिया हुआ है। क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, सब कुछ अगर मैं तुम्हें बता दूंगा ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा व्यवहार विपरीत हो जाएगा, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे, तुम अभी थोड़ा सबूरी रखो। मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे, मैं खुद दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरी उदी कभी तुम्हारे सिराने रखी होती है, कभी तुम्हारे पैरों के पास रखी होती है, कभी इधर उधर रखी होती है। तो मेरे बच्चे, जिस तरह से तुम मेरे चित्र का, स्वरूप का सम्मान करते हो ना, उसी तरीके से उदी का भी किया करो। उदी को इधर उधर मत फेंका करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत फेंका करो। और सुनो, तुम किसी अन्य की हिफाजत के कारण चुप हो, सबूरी रख रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। शाबाश मेरे बच्चे, तुम में ही वो गुण हो सकता है, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो, वरना कोई भी इतनी सबूरी नहीं रखता, मैं जानता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, और कुछ बच्चे तो मेरे इतने प्यारे हैं ना कि मैं उनसे जो कहता हूँ ना, वो मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं उनसे रुकने को कहता हूँ तो वो रुक जाते हैं, थमने को कहता हूँ तो वो थम जाते हैं, चाहे उनके मन में हो या नहीं हो। जो मेरा आखिरी निर्णय होता है ना, वो उसे मान लेते हैं मेरे भरोसे। तो मेरे बच्चे, मुझे यही तुम्हारा गुण ना बहुत प्यारा लगता है। तुम रुक जाते हो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि तुम अपने साईं पर भरोसा करते हो। तो मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो ना, उतना ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है तुम्हारी इच्छा के ऊपर? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा की ओर भी मेरा ध्यान है। तुम्हें ही प्राथमिकता देता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी सच्ची भक्ति, सच्ची भावना है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ही प्राथमिकता देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा सबसे पहले पूर्ण करूँ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा भाव, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हूँ। और सुनो, अभी जो तुम्हारी परीक्षा है ना, तो उसे पहले इत्मीनान से दे दो, उसके बाद में मेरे पास आकर बैठना, फिर हम दोनों मिलकर आगे भविष्य का सोचेंगे, उसका चयन करेंगे। क्योंकि तुम्हारे मन में अभी बहुत सारी उथल पुथल है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी दिशाएं घूम रही हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम किस राह पे जाओगे। तो मेरे बच्चे, पहले आराम से अपनी परीक्षा को पार कर लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर बातें करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और मैं तुम्हें एक सही दिशा बताऊंगा मेरे बच्चे, जिस पर चलकर तुम्हें सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।